बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तमाम गैर मुल्कियों के लिए जिन पर 3 साल का बैन लगा हुआ है उनके लिए ज़बरदस्त खुशखबरी है 2024 की। इस खुशखबरी के साथ साथ बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बहुत सारी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी होगा। अदरवाइज़ इस खुशखबरी की खुशी में आप नुकसान भी उठा सकते हैं। ख़बर क्या है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं और इस पर कौन सी शराइत हैं वो भी बताऊंगा और आपने एहतियात क्या करनी है वो भी बताऊंगा। खबर ये है कि तमाम ऐसे अफराद जो सऊदी अरेबिया से एग्ज़िट री एंट्री पर गए, चाहे वो कोरोना के दौर में थे, चाहे वो बाद में गए हैं, चाहे वो पहले गए हैं, अगर उन पर 3 साल की पाबंदी लगी थी वीज़ा एक्सपायरी के बाद तो वो पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है। पाबंदी आप पे साल बाकी है, 3 साल बाकी है, 2 साल बाकी है, 10 दिन बाकी है, उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। आप नया वीज़ा लगवा सकते हैं। ये जो पाबंदी होती थी 3 साल वाली, अगर आप छुट्टी जाके वापस नहीं आते थे तो इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। ये कंफर्म खबर है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि यार सोशल मीडिया पे ऐसे खबरें आ जाती हैं, तो भाई ये कंफर्म खबर है। सऊदी अरेबिया के जवाज़ात की जानिब से भी बिल्कुल इसको क्लियर कट बता दिया गया है कि ये पाबंदी जो है इसको ख़त्म कर दिया गया है। इसमें जो शराइत रखी गई हैं, अब आ जाते हैं शराइत की तरफ। शराइत इसमें क्या है? जो पहली शर्त है कि आपकी छुट्टी एक्सपायर हो, छुट्टी एक्सपायर हो गई, आप छुट्टी पे हैं, अपने मुल्क में हैं, आपकी छुट्टी एक्सपायर हो गई है। दूसरी शर्त यह है कि आपका इकामा भी एक्सपायर हो। बहुत सारी कफील कंपनियां क्या करते हैं कि लोगों की छुट्टी 6-6 महीने लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप छुट्टी गए, अपने मुल्क में उतरे और नया वीज़ा लगवाएं, ऐसा नहीं है। छुट्टी एक्सपायर होना ज़रूरी है। छुट्टी एक्सपायर होगी, उसके बाद इकामा एक्सपायर हो गया, फिर आप नया वीज़ा लगवा सकते हैं। सेम कंपनी का वीज़ा लगवाएं, नई कंपनी का वीज़ा लगवाएं, नए कफील से वीज़ा लें, कोई मसला नहीं है। किसी इजाफी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नए कफील को जिस तरह पहले होता था कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो नई कंपनी कफील का वीज़ा लगवाना है तो पुराने कफील से आपको एक एनओसी पेपर लेना पड़ता था, अभी शर्त वो ख़त्म कर दी गई है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप नया वीज़ा लगवा सकते हैं सिर्फ 2 शराइत की बुनियाद पे कि आपकी छुट्टी भी एक्सपायर हो और आपका इकामा भी एक्सपायर हो। साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर आप बैरून मुल्क मौजूद हैं, यानी सऊदी अरेबिया से बाहर हैं, आप छुट्टी पर हैं, आपकी जो छुट्टी है वो एक्सपायर हो गई है और आपका इकामा वैलिड है, तो आपका जो मौजूदा कफील कंपनी है वो आपकी छुट्टी को एक्सटेंड कर सकते हैं। उनके पास ये इख्तियार पहले से है। ये कोरोना के दौर में दिया गया था, इससे पहले नहीं होता था। आप सऊदी अरेबिया से बाहर हैं तो आपकी छुट्टी एक्सटेंड भी हो सकती है, आपका इकामा भी एक्सटेंड हो सकता है अगर आपकी मौजूदा कंपनी या कफील आपकी छुट्टी और इकामा तजदीद करना चाहते हैं। अगर एक्सपायर हो गया तो फिर वो तजदीद नहीं कर सकते, बल्कि आपको नया वीज़ा लगाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं उन एहतियात की जानिब कि कौन कौन सी एहतियात करना आपको ज़रूरी होंगी। मैं इसी छुट्टी जो एक्सपायरी है, एग्ज़िट री एंट्री एक्सपायरी के मुतालिक पहले से एक कानून है वो आपको बताता हूँ, तो फिर आपको मैं समझाता हूँ कि अब क्या होने होगा, किस चीज़ को आपने एहतियात करनी है, किस चीज़ को आपने सामने रखना है नया वीज़ा लेने से पहले। पहले एक कानून मौजूद था। कानून ये था कि छुट्टी आपकी एक्सपायर होगी तो आप अगर नए कंपनी का वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो कानून ये कहता था कि अगर मौजूदा कंपनी या कफील आपको एनओसी लेटर देते हैं तो आप नया वीज़ा लगवा सकते हैं। और हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोगों ने वीज़े लगवाए हैं। मुझ पुराने कफील से पेपर लेके, पुराने कफील से लेटर लेके नई कंपनी का, नए कफील का वीज़ा लगवा लिया, वीज़ा लग गया। लेकिन उन लाखों में लाखों अफराद ऐसे भी हैं, कानून होने के बावजूद, उनको एनओसी लेटर मिलने के बावजूद वो अपने नए वीज़े नहीं लगवा सके, या फिर अगर वीज़ा उनका लग गया तो सऊदी एयरपोर्ट से कई लोगों को वापस भी किया गया है। मेरे साथ इस वक्त भी व्हाट्सएप पे मिनिमम कोई 20,000 लोग कनेक्टेड हैं जो मुझे डेली बेसिस पे अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, अपने मसाइल बताते हैं। वही लोग मुझे बताते हैं कि भाई मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो के आ गया, ये मेरा एनओसी लेटर था, एम्बेसी से रिजेक्ट हो गया, हमारा वीज़ा स्टैंप ही नहीं हुआ। या उन लोगों ने भी बताया कि वीज़ा तो स्टैंप हो गया है, सऊदी एयरपोर्ट से मुझे वापस कर दिया गया कि नहीं जी आपके 3 साल पूरे होंगे तो आप सऊदी अरेबिया में एंट्री कर सकेंगे। ये आपने कानून समझ लिया, पुराना कानून था, लेकिन क्या था, उसमें भी लोगों को नुकसान उठाना पड़ता था। क्योंकि ये कानून नया नया है, ये कल से इस पे अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया है। तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं, तमाम जो जितने भी रोड पे एंट्री पॉइंट्स हैं, तमाम जो बहरी पॉइंट्स हैं, जिस भी रास्ते से आप सऊदी अरबिया में दाखिल होना चाहते हैं, तमाम को ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि जो 3 साल वाली पाबंदी है उसको ख़त्म कर दिया गया है, लोगों को एंट्री दे दी जाए।
کیونکہ یہ نیا نیا قانون ہے، آغاز ہو رہا ہے، تو آپ نے بہت جلد بازی کا مظاہرہ بھی نہیں کرنا ہے، تھوڑا سا انتظار کر لینا ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ایکسپیرینس بھی شیئر کریں گے کہ بھائی آج فلاں بندے نے ویزا لگوا لیا ہے، اس کا ویزا لگ گیا ہے اور سعودی عربیہ میں اس کو انٹری مل گئی ہے، 3 سال کا اس پہ بین تھا۔ انشاءاللہ یہ چیزیں بھی ہم آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کریں گے، لیکن تھوڑا سا آپ نے احتیاط کے ساتھ چلنا ہے۔ قانون آ گیا ہے، قانون پہ عمل درآمد ہوگا، باقاعدہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، انشاءاللہ مسائل نہیں ہوں گے، لیکن آپ نے کیونکہ خود کو سیف رکھنا ہے، خود کو سیکیور رکھنا ہے، تو تھوڑا سا سلو چلتے ہوئے انشاءاللہ اگلے 5-7 دن میں 10 دن میں ہر چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی، اور لوگوں نے اعلان کرنے شروع کر دینے ہیں کہ بھائی میری تو انٹری ہو گئی ہے، میرا تو ویزا لگ گیا ہے، تو انشاءاللہ وہ اعلان ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔